नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमोला। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाली केदारनाथ यात्रा पूरे जोरों पर है, लेकिन इनमें बेजुबान जानवर काल का ग्रास बन रहे हैं। बावजूद इसके वे अपने मालिकों की जेब भर गए। केदारनाथ यात्रा में 46 दिनों में ही घोड़ा खच्चरों के मालिकों को 56 करोड़ रुपए की आमदनी हो चुकी है। इसके बावजूद इन बेजुबानों की तकलीफ दूर करने वाला कोई नहीं है। जानवरों पर अमानवीय तरीके से यात्रियों और सामानों को ढोया जाता है। यही कारण है कि अभी तक 175 जानवरों की मौत हो चुकी है। इस साल गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 8,516 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण हुआ था। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री 16 किलोमीटर की इस दुर्गम दूरी को घोड़े और खच्चरों पर बैठकर तय करते हैं। आपको बता दें कि अब तक 2,68,858 यात्री घोड़े खच्चरों से केदारनाथ पहुंचे और दर्शन कर लौटे। इस दौरान 56 करोड़ का कारोबार हुआ और जिला पंचायत को पंजीकरण शुल्क के रूप में करीब 29 लाख रुपए मिले हैं। इसके बावजूद इन बेजुबान जानवरों के लिए पैदल मार्ग पर कोई सुविधा नहीं है। मार्ग पर न गर्म पानी की सुविधा है और न ही जानवरों के लिए पड़ाव बनाया गया है। घोड़े खच्चरों से केदारनाथ का एक ही चक्कर लगवाना चाहिए, लेकिन ज्यादा कमाई की होड़ में संचालक 2 से 3 चक्कर लगवा रहे हैं। साथ ही जानवरों को पर्याप्त खाना और आराम भी नहीं मिल रहा था। यात्रा के पहले ही दिन ही 3 जानवरों की मौत हो गई थी। इसके बाद शुरुआती 1 महीने तक रोज जानवरों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि अभी तक 175 घोड़ा खच्चरों की मौत हो चुकी है। पैदल मार्ग पर 2 जानवरों की करंट लगने से भी मौत हुई थी। इसके बाद विभाग ने निगरानी के लिए विशेष जांच टीमें गठित की थी। इस दौरान 1930 संचालकों और हॉकर के चालान भी किए गए थे। बरसाती सीजन शुरू होने से यात्रा की रफ्तार थमने के साथ 70% घोड़ा खच्चर वापस चले गए हैं। प्रीपेड काउंटर से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों 3,200 घोड़े खच्चरों का संचालन हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों से आए घोड़ा खच्चर वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यात्रा में घोड़ा खच्चरों की मौत पर दिल्ली में भी ये मुद्दा गूंजा था। यात्रा में घोड़ा खच्चरों की मौत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी चिंता जताई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और पैदल मार्ग पर निगरानी बढ़ाई गई। साथ ही बीते दिनों विधानसभा सत्र में घोड़े खच्चरों की मौत पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया था। इसके अलावा इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए नई योजना पर कार्य किया जा रहा है। जानवरों के स्वास्थ्य जांच के लिए टीमें तैनात की गई है। एक दिन में जानवर एक ही चक्कर लगाएगा। इसके लिए संचालकों से शपथ पत्र लिया जाएगा। घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो देखा जा रहा है कि न घोड़े खच्चरों के लिए कोई व्यवस्था की गई है, न चारे की वहाँ पर व्यवस्था है, न आराम की व्यवस्था है और न ही उनको गर्म पानी वहाँ पर दिया जा रहा है। और हैरानी की बात तो तब होती है जब मृत घोड़े रास्तों पर पड़े हुए मिलते हैं। उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही उन्हें हटाने की कोशिश भी करता है। इससे जो यात्रा में आ रहे यात्री हैं उन पर भी उसका सही असर नहीं पड़ता है और जो केदारनाथ यात्रा है इस दौरान भी कई अनियमितताएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। इसलिए जरूरत है कि सरकार यात्रा तो शुरू कर रही है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे कि यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जो बेजुबान है उनकी भी देखभाल हो सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।